इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी, 4 दिन बाद इलेक्शन का मैदान सजेगा। मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर से उस्मान खान, कराची से सिब्ते हसन, पेशावर से अनवर ज़ेब, कोयटा से अयूब तरीन, रावलपिंडी से मोहम्मद ज़रीफ और मुल्तान से सरदार अली। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर से उस्मान खान से। उस्मान, आप कहां पर मौजूद हैं और इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है शहर में? एनए हल्का एनए 128 में मौजूद और यहाँ पर गहमा गहमी अपने जोबन पर पहुँच चुकी है। और अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो इस हल्के से 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और जिनमें से 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसके अंदर जो आबादी है वो तकरीबन 9,52,000 से ज़ायद है और रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 6,78,000 है। और तो अगर हम नून लीग की बात करें तो यहाँ पर इस हल्के से नून लीग ने अपना कोई उम्मीदवार एनए की सीट के ऊपर खड़ा नहीं किया। यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ओन चौधरी, उसको मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। और इसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवारों की अगर आपको मैं बात बताऊँ तो जमात इस्लामी के जो लियाकत बलोच हैं, जो पहले सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं जमात इस्लामी के, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा भी काफ़ी तगड़ी तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर मतवक्को है इस हल्के के अंदर। और इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि ये इस हल्के में 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी मौजूद हैं और उसके लिए भी मुख्तलिफ उम्मीदवार मुकाबिल है। जो हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं यहाँ पर वो सीवरेज का मसला है, फिर उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स का बहुत मसला है, फिर इसके साथ साथ टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ पर साफ पानी नहीं आता लोगों को। तो ये कुछ मसाइल हैं जिसको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर अगर हम 2018 के इंतखाब की बात करें तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए थे। और इस ओवरऑल अगर हम लाहौर के इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पिछले दफा कामयाब करार पाए थे। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की जानिब बढ़ते हैं। सिब्ते हसन, क्या कहेंगे? कराची एक बड़ा शहर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़े हल्के भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है? इलेक्शन की गहमा गहमी तो इस वक्त उसको कुछ ब्रेक लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे सर पे छतरी है और उसकी वजह यह है कि अचानक कराची शहर में जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। रात ये सिलसिला जारी था और उसके बाद बारिश थम गई थी। तो उसके बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुबह से जो है जो तमाम सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो जाएंगी। लेकिन अब चूँकि बारिश हो गई है, कुछ सियासी जमातों की जानिब से जो रैलीज़ यहाँ पर रखी गई थी, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज मेमन गोट में 2 बजे एक रैली का एहतमाम किया जाना था जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारान जो थे उनको अपने हलकों का विजिट करना था, वो रैली कैंसिल कर दी गई। उसमें निहाल हाशमी थे, उसके अलावा जो दीगर उनके अहम रहनुमा उनकी जानिब से ये रैली निकाली जानी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया और उसका नया वक्त जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। इस तरीके से कुछ इलाकों के अंदर जो मीटिंग्स थी उनको फिलहाल मनसूख किया गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी और दीगर पार्टीज़ की जानिब से भी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको कुछ देर के लिए ब्रेक लगा है। तेज़ बारिश कराची शहर में शुरू हो गई है और वक्फे वक्त से कराची में इस बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि बारिश का सिलसिला जो है वो आज इस तरह से वक्फे से जारी रहेगा और शाम जो है वो भी इस तरह से हल्की और तेज़ बारिश जो है कराची शहर वालों को मिलती रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो किसी हद तक जो है वो मनसूख हुई हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो शाम के लिए भी स्केड्यूल के अंदर रखी गई हैं। सियासी जमातों कुछ कमी आई है सियासी सरगर्मियों में कराची के अंदर। सिब्ते हसन, आपसे अपडेट लेते ही रहेंगे। कोयटा की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ अयूब तरीन मौजूद हैं। अयूब, आप कोयटा से क्या अपडेट लाए हैं? क्या है खबरें इलेक्शन के हवाले से? गहमा गहमी के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी बिलखसूस कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में भी इलेक्शन की गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ से 2018 की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली के 3 हलकों पे मौलाना असमतुल्लाह, कासिम सूरी और आगा हसन बलोच कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार अगर हम कौमी असम्बली की 3 नशस्तों की बात करेंगे तो यहाँ से महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, नवाबजादा लश्करी रेसानी और इसके अलावा जो दीगर बड़े सियासी उम्मीदवार हैं वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं।
कोयटा के कौमी असम्बली के 3 नशस्तें साथ साथ यहाँ सूबाई असम्बली की जो 9 नशस्तें हैं उस पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, क्योंकि यहाँ कोयटा के शहरियों के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल तलब है। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ इस शहर का पानी का मसला है। इसके अलावा जो गैस की सप्लाई का एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखसूस आजकल जो सर्दी का सीज़न है तो इसमें बहुत सारे घरों में गैस की सप्लाई वो उसके जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा कोयटा की शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला रोज़गार का है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। हुकूमत ने पहले भी वादे किए थे यहाँ जो जी अभी बेरोज़गारी का भी मसला है, दीगर मसाइल भी हैं कोयटा के। हम बढ़ते हैं आगे पेशावर की जानिब। अनवर ज़ेब पेशावर में मौजूद हैं, बताइएगा पेशावर में बहुत आम हल्के मौजूद हैं और वहाँ से कई उम्मीदवार जीते हैं, हारे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या गहमा गहमी है पेशावर में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं N31 पेशावर में मौजूद हूँ। ये हल्का जो है ये पेशावर के तकरीबन जो पोश इलाके हैं जिसमें यूनिवर्सिटी टाउन है, हैदराबाद है, एकेडमिक टाउन है, पेशावर कैंट है, तो इन इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है। और इस हल्के की जो ओवरऑल आबादी है वो 9,50,000 से ज़्यादा है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 4 लाख है। इस हल्के के मसाइल जो हैं वो भी पेशावर में जो दीगर हल्के हैं उनके मसाइल जैसे हैं। यहाँ पर भी पानी का मसला है और साथ में निकासी का मसला है। 2-3 मसाइल ऐसे हैं जो कि पेशावर में नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो बिजली और गैस का मसला है। ये हल्का चूँकि पोश इलाकों पर मुश्तमिल है और यहाँ के जो मकीन हैं वो तवक्को कर। जी अनवर ज़ेब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप ये बताइए कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं। N31 में आप मौजूद हैं, पेशावर का हल्का है, अहम हल्का है, बड़े रहनुमा यहाँ से खड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं? पेशावर से हमारे साथ अनवर ज़ेब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन की कैंपेन इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में जारी है और मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद हैं। जैसे इन मसाइल में बिजली का मसला है, पानी का मसला है और गैस का मसला है। इसके साथ ही पेशावर के जो ये इलाके हैं जो पोश इलाके समझे जाते हैं, यहाँ पर गुज़श्ता एक अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डकैती और मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस हल्के की ओवरऑल जो वोटर्स हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत है वो यहाँ पर जो सेफ़ सिटी का जो बहुत बड़ा मंसूबा था है स्पेशली हैदराबाद में तो वो उस सेफ़ सिटी मंसूबे को हुकूमत जो है वो मुकम्मल करने के लिए कुछ न कुछ इक़दाम करेंगे। इसके साथ ही जो दीगर मसाइल हैं वो भी तकरीबन पानी का मसला यहाँ पर भी है, निका मसला है। तो यहाँ के शहरी जो हैं वो तवक्को कर रहे हैं कि मसाइल भी हल हो। इस मसला यहाँ जो N31 है इस हल्के पर तकरीबन तमाम यार ये क्या बंद चल। जी हम आपके साथ मौजूद हैं। पेशावर से आप अनवर ज़ेब मौजूद थे। हम बढ़ते हैं मोहम्मद ज़रीफ की जानिब, रावलपिंडी में मौजूद हैं। रावलपिंडी के अहम हल्के हैं, अगर हम रावलपिंडी के अंदरून पिंडी की बात करें तो बड़े रहनुमा वहाँ से खड़े हुए हैं। मोहम्मद ज़रीफ, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त रावलपिंडी के हल्का N56 N56 में मौजूद हूँ। 2018 के इलेक्शन में ये हल्का जो था वो N60 था, लेकिन क्योंकि मौजूदा जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बाद ये हल्का अब जो है वो N56 है। यहाँ से बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वो जो है मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी हैं, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी इसी हल्के से इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जबकि उनके साथ साथ बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो शहरयार रियाद हैं। अब माजी में तो हमने ये देखा कि इलेक्शन से तकरीबन 15 दिन पहले ही रावलपिंडी शहर में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो अपने उरूज पर पहुँच जाती थी, लेकिन इस बार ये बात देखने में आई है कि निस्बतन जो है लोगों का जो जोश व जज्बा है वो कम नज़र आता है। लेकिन रावलपिंडी के मरी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम पार्टियों के जो बैनर्स हैं वो लगे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो बैनर्स हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और दीगर जो उम्मीदवार हैं उन तमाम के बैनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हल्का N56 की बात की जाए वोटर्स की तो यहाँ पर 5,13,000
23,000 से ज़ायद वोटर्स हैं, यानी रावलपिंडी का ये सबसे बड़ा हल्का है। और ख़वातीन की जो तादाद है इस हल्के में वो मर्दों से भी ज़्यादा है। तकरीबन ख़वातीन की जो तादाद है वो 52% है, जबकि जो मर्द वोटर्स हैं वो 48% है। इलाके के बड़े मसाइल के हवाले से बात की जाए तो सुई गैस की जो बंदिश है, खुसूसन मौसम सरमा में, ये एक बड़ा मसला है। चोरी डकैती और उसके अलावा महंगाई, यानी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं इस्लामाबाद करीब होने की वजह से यहाँ पर भी खासी महंगी दस्तियाब होती हैं। और मेरे दाएं जानिब हल्का NA 56 है, जबकि मेरे अकब में हल्का NA 57 है। और 57 के हवाले से आपको बताऊं तो इसकी आबादी 4,31,000 है, जहाँ से बैरिस्टर दानियाल चौधरी का जो है वो कांटे का मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिमाबिया ताहिर से। जबकि दीगर जो पार्टियाँ हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। लेकिन रावलपिंडी सिटी के जो 2 हल्के NA 56-57 में आप मौजूद थे, जहां पर NA 56 में बहुत बड़े रहनुमा शेख रशीद और हनीफ अब्बासी जो हैं वो पिछली दफ़ा थे। सरदार अली की जानिब बढ़ते हैं, मुल्तान में मौजूद हैं। सरदार, आप क्या कहेंगे, मुल्तान की क्या सूरत हाल है? आप कौन से हल्के में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ के मसाइल क्या हैं, उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, साथ बड़ा इलेक्शन है तो बड़े इलेक्शन की तैयारियां भी बड़ी हैं। यही वजह है कि जो सियासी गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। मैं मौजूद हूं मुल्तान के कौमी असम्बली का जो पहला हल्का है NA 148, जो कि एक अहम हल्का है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाबी हिस्से का हिस्सा हैं, और उनका जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन डेहड़ और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महे के साथ है। यही वजह है कि इस हल्के के ऊपर तमाम तर जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस हल्के में जो सूबाई असम्बली की 2 सीटें जो हैं वो हल्के जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें PP 213 और PP 214। PP 213 भी बड़ा अहमियत का हामिल का हल्का है, क्योंकि यहाँ से भी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं अली हैदर गिलानी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुकाबला भी जो उनके रिवायती हरीफ हैं बोसन बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है, वो साबिक वफाकी वज़ीर के भाई हैं शौकत हयात बोसन, उनके साथ उनका मुकाबला है। यही वजह है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी कोशिश ये है कि वो वोटर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करें और उनको कन्विंस करें कि वो उनके हक में वोट दें। अगर मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो कौमी असम्बली का हल्का NA 148 है, यहाँ पर बुनियादी मसाइल में सीवरेज और इसके साथ साथ जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। उसके साथ ट्रैफिक सिग्नल्स का जो एक बड़ा मसला हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो है, जिसकी वजह से चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि वोटर्स की कोशिश यही है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो उनके इन तमाम तर बुनियादी मसाइल को जो है वो हंगामी बुनियादों पर हल करे। सियासी गहमा गहमी के हवाले से अगर बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सुबह से लेकर और रात तक जो है वो अपने हल्के की आवाम में जा रहे हैं। इसी तरह जो उनके आरीफ हैं अहमद हुसैन डेहड़, वो भी उनको कई मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, और जिस हल्के में आप मौजूद हैं काफ़ी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया सरदार अली और तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया जो कि